राजस्थान में अजमेर पत्रकारिता की पाठशाला रही है। बेशक जयपुर मुख्यालय से प्रकाशित राष्ट्रदूत और राजस्थान पत्रिका का भी योगदान रहा है, मगर अजमेर में दैनिक नवज्योति और दैनिक न्याय ने ऐसे कई पत्रकारों को जन्म दिया है जो आज विभिन्न बड़े समाचार पत्रों में प्रतिष्ठित हैं। दैनिक भास्कर के राजस्थान में आने के बाद पत्रकारिता को नई दिशा मिली। यदि ये कहा जाए कि भास्कर ने अखबारी जगत के कल्चर में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विषय की भूमिका के बाद पेश है अजमेर के जाने माने पत्रकारों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर बनाई गई श्रृंखला की यह कड़ी। तीर्थराज पुष्कर की सौंधी खुशबू में उपजे चंद जाने माने पत्रकारों में से एक दैनिक नवज्योति के वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेंद्र याज्ञिक परिचय के मोहताज नहीं हैं। दैनिक नवज्योति में 27 साल की नौकरी के बाद सेवानिवृत्त होने से पहले उन्होंने दैनिक रोजमेर और आधुनिक राजस्थान में कुछ साल अपनी सेवाएं दी। जिस दौर में उन्होंने दैनिक नवज्योति में पत्रकारिता की यात्रा आरंभ की, उस जमाने में दैनिक नवज्योति में काम करना बहुत प्रतिष्ठापूर्ण माना जाता था। हर पत्रकार का सपना होता था कि वह नवज्योति में प्रवेश करे। अजमेर से राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर के संस्करण प्रकाशित होने के बाद विकल्प बढ़ गए। खैर, जिस समय उन्होंने दैनिक नवज्योति में प्रवेश किया, उस वक्त बड़ी जांच परख के पत्रकारों को रखा जाता था। यूं अजमेर में अच्छे पत्रकारों की जननी के रूप में दैनिक न्याय प्रतिष्ठित है, मगर यहाँ की पत्रकारिता को दिशा देने में दैनिक नवज्योति का अहम स्थान है। उल्लेखनीय बात यह है कि उनकी पूरी पत्रकारिता बेदाग रही, कभी किसी विवाद में नहीं फंसे। खुश मिजाज याज्ञिक ठंडे दिमाग के मालिक हैं, इस कारण उनका कभी किसी से विवाद नहीं रहा। गुस्से में तो मैंने उन्हें कभी देखा ही नहीं। न तो वे कभी किसी प्रपंच में फंसे, न ही पत्रकारों की राजनीति में उलझे। उनमें कितनी ऊर्जा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे जब पुष्कर में रहते थे तब सुबह अजमेर आ जाते और देर रात लौटते। असल में उन्होंने पत्रकारिता का बहुत डूब कर आनंद लिया है। यदि ये कहा जाए कि पत्रकारिता को उन्होंने महज नौकरी न मानकर जीवन समझकर जिया है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। विशेष बात यह है कि अन्य विभागों के साथ उन्होंने लंबे समय तक क्राइम रिपोर्टिंग भी जमकर की है, जबकि बहुधा ऐसा होता है कि क्राइम रिपोर्टर टाइप्ड हो जाता है। उनके पास जो भी विभाग बीट के रूप में था, उस पर उन्होंने पूरी मास्टरी की। क्या मजाल के विभाग में पत्ता भी हिले और उन्हें पता न लगे। उन्होंने कई खबरें ऐसी भी लिखी जिनकी तह तक जाना किसी और पत्रकार के लिए संभव नहीं था। सीआईडी की खबरों पर भी उनकी सबसे ज्यादा पकड़ रही। सांस्कृतिक खबरें भी बहुत रोचक ढंग से लिखी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वे अजमेर के पहले ऐसे पत्रकार हैं जिनकी दरगाह से जुड़े मसलों पर जबरदस्त पकड़ रही है। हालांकि उनके बाद दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार श्री सुरेश कासलीवाल व जनाब आरिफ कुरैशी ने भी अपनी पकड़ साबित की है। श्री याज्ञिक अजमेर जिले के संभवतः ऐसे पहले पत्रकार हैं जिनको उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए जिला प्रशासन ने सबसे पहले सम्मानित किया। उस सम्मान का महत्व इस वजह से माना जा सकता है क्योंकि वह खालिस योग्यता के आधार पर दिया गया था। आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते अन्य समाचार पत्रों के पत्रकारों ने ऐतराज किया, तो उसके बाद प्रशासन ने पत्रकारों की राजनीति से बचने के लिए किसी भी पत्रकार को स्वाधीनता दिवस व गणतंत्र दिवस पर सम्मानित करने पर अघोषित रोक लगा दी। उनके सम्मान के बाद तकरीबन 20 साल तक किसी भी पत्रकार को सम्मानित नहीं किया गया। बाद में यह परंपरा तब टूटी जब मेरा नंबर आया। हालांकि उसमें पेच ये रहा कि मुझे पत्रकारिता के लिए नहीं, बल्कि अजमेर एट ए ग्लांस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया। तत्कालीन कलेक्टर मंजू राजपाल पहले तो केवल इसी कारण सम्मानित करने को तैयार नहीं थी कि मैं पत्रकार हूँ। जब उनको अधीनस्थ अधिकारियों ने समझाया कि मेरा प्रस्ताव अजमेर के इतिहास पर पुस्तक लिखने की उपलब्धि की वजह से है,
तब जाकर वे राजी हुई। खैर, उसके बाद तो पत्रकारों को सम्मानित करने का सिलसिला शुरू हो गया। अब तो हालत यह है कि सभी बड़े समाचार पत्रों को संतुष्ट करने के लिए हर एक के किसी एक पत्रकार को सम्मानित किया जाने लगा है। बहरहाल, जैसा कि दैनिक नवज्योति के स्थानीय संपादक ओम माथुर ने अपने आलेख में लिखा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी पत्रकारिता में उनके जलवे हम देखते रहेंगे, उसे उन्होंने सच साबित कर दिखाया है। सच तो ये है कि कोई भी पत्रकार सेवानिवृत्त नहीं होता। याज्ञिक भी केवल नवज्योति से सेवानिवृत्त हुए, मगर पत्रकारिता से नहीं। वे वर्तमान में कंचन केसरी में लगातार ज्वलंत विषयों पर बेबाकी से लिख रहे हैं। मैं उनकी लेखनी अनवरत जारी रहने और लंबी उम्र की कामना करता हूँ।